हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सीबीएसई क्लास 9th की जो पोएम है विंड, उसके वर्ड नोट और समरी। इससे पहले भी मैंने अपलोड कर रखे हैं सीबीएसई के चैप्टर्स, आप उनको भी पढ़ सकती हो। और बहुत सी ग्रामर की भी नॉलेजफुल वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हो, समझ सकते हो, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को विंड। इसके 5 पैराग्राफ हैं और मैंने हर पैराग्राफ वाइज के वर्ड नोट्स यानी वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश बताई है। फिर इसके बाद मैं आपको विंड की समरी भी अपनी इसी वीडियो में ही कराऊंगी और समझाऊंगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ है सॉफ्टली। इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड नोट्स हैं सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब स्लोली यानी धीरे धीरे। सारे फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड नोट्स हैं। सेकंड है शटर्स यानी डोर्स, दरवाजे। थर्ड स्केटर्स, स्प्रेड, फैलाना। फिर फर्स्ट पैराग्राफ का ही वर्ड है सेल्फ, इसका है मेंटल पीस। पैराग्राफ सेकंड टोर, टोर का टू कट ए पार्ट यानी फाड़ देना, पीस में डिवाइड कर देना। पोकिंग फन, लाफिंग एट। वीकलिंग, वीकलिंग का मतलब द वीक। पैराग्राफ थर्ड फ्रेल, फ्रेगलाइल, इसका मतलब वीक ही होता है यानी कमज़ोर, सॉफ्ट। रैफ्टर ए वुडन बीम, लकड़ी की एक बीम। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का डिकेइंग यानी नष्ट हो जाना, ब्रेकिंग अप, टूट जाना। विनो, विनो का मतलब सेपरेट करना, ये तो आप साइंस में भी पढ़ते होंगे। विनोइंग यानी कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ में से छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करना। पैराग्राफ फोर्थ जॉइंट, जॉइंट का मतलब है लिंक। फिर्मली, फिर्मली का मतलब है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली यानी मजबूती से। स्ट्रीट फास्ट, स्ट्रीट फास्ट का मतलब है फिर्म, इसका मतलब है फिर्म। पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 5 का फर्स्ट वर्ड है ब्लोज आउट, टू एक्सटिंग्विश। फिर है रॉर एंड फ्लोरिश, ये पोइट्री वर्ड है, इसका सेम मीनिंग है रिसाउंड एंड थ्राइव। तो ये सारे वर्ड नोट्स हैं। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 इसके ही वर्ड मीनिंग हैं। अब स्टार्ट करती हूँ विंड पोएम की समरी को। ये इंग्लिश में आपको बता रही हूँ मैं, साथ साथ इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी ताकि आपको ये विंड पोएम अच्छी से समझ आ जाए। विंड इज ए पोएम कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती। ये विंड एक ऐसी पोएम है जिसे सुब्रमण्यम भारती ने कंपोज किया है। पोइट्री को कंपोज किया जाता है और प्रोज यदि हो तो उसमें रिटर्न आता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द लिविंग पिक्चर ऑफ विंड विच मेक्स फन ऑफ द वीक पीपल और थिंग्स। इस पोएम में कवि डिस्क्राइब करता है एक जीवित तस्वीर को, हवा की एक जीवित तस्वीर का डिस्क्रिप्शन करता है जिसमें वो बताता है कि वीक पीपल हो यानी लोग हों या चीज़ें हों, उन वो मजाक का पात्र बनती हैं, हंसी का पात्र बनती हैं। सो ही सजेस्ट बीइंग स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली। इसलिए पॉइंट हमें यह सुझाव देता है, सजेस्ट में सुझाव देना, पॉइंट हमें यह सुझाव देता है कि आप स्ट्रांगली और मतलब आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आप स्ट्रांग बने। एक्चुअली द विंड इज ए सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स ह्यूमन हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइव। वास्तव में जो विंड है वो एक सिंबल है, प्रतीक है, किस चीज़ का? जीवन की परेशानियों का, जीवन की बाधाओं का, जिसको हम सब लोग
अपने मतलब ज़िंदगी में जिसको हम भुगतते हैं, यानी कि जो हमारे जीवन है उसमें बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बाधाएं हैं, उसको हम भुगतते हैं ज़िंदगी में, तो उन सब का सिंबल है। सेकेंड पैराग्राफ, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोइट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। पोएम की बिगिनिंग में पोइट डिस्क्राइब करता है द एक्शन ऑफ द विंड, विंड के एक्शन के बारे में। द पोइट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली, कवि विंड से कहता है कि सॉफ्टली यानी स्लोली, मैंने अभी वर्ड नोट्स में भी बताया, तो स्लोली यानी धीरे धीरे और बिल्कुल सॉफ्ट वे से, मुलायम तरीके से आए। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंडोज़ के यानी खिड़कियों के दरवाजे ना तोड़े। नॉट टू स्कैटर्स द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, वो कहता है कि इतनी हवा का जो बहाव है वो इतना तेज नहीं होना चाहिए कि वो सारी की सारी पेपर्स जो यदि टेबल पर पड़े हों तो वो इधर उधर फैल जाएं। स्कैटर मीन्स स्प्रेड यानी फैल जाएं। मैंने वर्ड नोट्स में अभी ऊपर बताया है कि वो फैल जाएं, यानी कि हवा बहुत तेज़ चले, आंधी सी चले तो पेपर जो टेबल के ऊपर पड़े होते हैं वो सारे के सारे फैल जाते हैं, और जो सेल्फ पर बुक्स पड़ी होती हैं यदि हवा का बहाव तेज होता है तो जो वीक बुक्स यानी हल्की बुक्स जो होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। बट द विंड थ्रोज डाउन द बुक्स एंड टीयर्स द पेज ऑफ द बुक्स, लेकिन यदि हवा तेज होती है तो जो कमज़ोर और हल्की बुक्स होती हैं, हल्के पेज होते हैं, उनको फाड़ देती है, उनको नीचे गिरा देती है। द पोइट सेज दैट द विंड पोक्स फन ऑफ द वीकलिंग, कवि कहता है कि हवा भी मजाक का पात्र उसी को बनाती है जो कमज़ोर होते हैं। इट ब्रेक्स डाउन द फ्रेल हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स, इवन द वीक हार्ट्स, और जो हवा है, हवा से मतलब होता है यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, बाधाएं होती हैं, वो भी जो वीक पर्सन होते हैं, जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा परेशान करती हैं। द विंड क्रशेज एवरीथिंग दैट इज़ वीक, हवा जो है उन सभी चीज़ों को क्रश करती हुई, तोड़ती हुई जाती है जो कमज़ोर होती हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, कवि के अनुसार हम सबको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओनली द विंड कैन सेव, ओनली देन, केवल तब ही, यहाँ पर देन है, ओनली देन वी कैन सेव आवर सेल्व्स, केवल तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं अगेंस्ट द विंड, हवा के विरुद्ध में। हवा का यहाँ पर मतलब डिफ़िकल्टीज से है। यदि हमारी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वीक नहीं बनना चाहिए। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फेम डोर्स, हमें अपने घर को मजबूत बनाना चाहिए और वहाँ पर मजबूत दरवाजे लगाने चाहिए। यहाँ पर मतलब यही है, पोइट्री की लाइंस कुछ और होती हैं, उसका डेप्थ मीनिंग कुछ और होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ के आगे परेशान नहीं होना चाहिए। आवर बॉडीज़ एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, हमारा शरीर, हमारा दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। इट इज़ द वे ऑफ वर्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग, इस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए, और जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनके आगे भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उनको अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। द विंड ब्लू आउट द वीक फायर्स बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉड एंड फ्लोरिश, इसमें कवि कहता है कि यदि हम हवा के विरुद्ध अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो हमें ज़िंदगी में कोई भी परेशान नहीं कर पाएगी। इन दिस वे या thus द पोएम कन्वे द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, इसमें कवि यह कहता है कि कोई भी, नोबडी मीन्स कोई भी,
वीक लोगों की केयर नहीं करता, वीक चीज़ों की केयर नहीं करता। इवन द विंड इज़ ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छी लाइन है कि यहाँ तक कि हवा भी उन्हीं लोगों का पक्ष लेती है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि इवन द विंड इज़ ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि हवा भी स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ होती है। द पोइट टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप विद द विंड। कवि कहता है कि हमें हवा से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लिटरली द पोइट सेज, वास्तव में कवि कहता है दैट वी प्रीच विंड, हमें हवा की प्रशंसा करनी चाहिए एवरी डे, यानी हर रोज़ हमें हवा की प्रशंसा करनी चाहिए। बिकॉज इट इज़ क्वाइट पावरफुल, क्योंकि यह बहुत पावरफुल होती है। और द पोइट रेफर्स द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। यहाँ पर कवि हमें ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में भी बताता है। वी प्रेश देम बिकॉज दे मेक अस स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। हमें उसकी प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह हमें फिजिकली और मेंटली, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यहाँ पर कवि का मतलब, विंड तो एक सिंबल है, यहाँ पर कवि का मतलब है ज़िंदगी की परेशानियों से, कि हमें कोई भी परेशानी तब तक ही परेशान करती है जब तक हम वीक होते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो कोई भी परेशानी हमको परेशान नहीं कर सकती। तो ये थी समरी, इसकी मैंने इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन दोनों समझा दी। इसी के बेस पे आपके MCQ और आपके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। तो ये थी वर्ड नोट्स और समरी ऑफ विंड CBSE 9th क्लास की। 5 के 5 पैराग्राफ मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर दिए। नाउ आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। आप पवता क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। नाउ आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।